हेलो स्टूडेंट्स, हम सिलेबस की शुरुआत करेंगे मैट्रिसेस से। जो मैट्रिसेस हैं जिसको के सिंगुलर फॉर्म जो है उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे सिंगुलर फॉर्म में, और प्लूरल फॉर्म में मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस से। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस जो हैं, दिस इज बेसिकली द रेक्टेंगुलर एरे of numbers, symbols, expressions which are arranged in rows and columns। जो कि रोज या कॉलेज में जब हम नंबर्स को, सिंबल्स को या एक्सप्रेशंस को जब हम लिखते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नीचे मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमने नंबर्स लिखे हैं 5, -1, 5, 4। यहाँ जैसे 3, 2, 7, 1, -2, 3, 1, -1 एंड 3। ये 6 नंबर्स हैं जिनको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, और इसको हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जब हमने इसको क्लोज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे भी है, तो इस एक्सप्रेशन को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जो है इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। इसका कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव अमाउंट में इसकी एप्लीकेशंस हैं, और अगर आप आगे हायर स्टडी करते हो तो लीनियर अलजेब्रा है, स्पेक्ट्रल थ्योरी है, वहाँ पे भी मैट्रिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप अपने सिलेबस में भी देखोगे कि जो सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशंस का, उनको भी हम मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द क्रैमर रूल और इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड, वो हम सिलेबस में भी डिस्कस करेंगे, जो एज एन एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। और यहाँ पे हमने जैसे समझा है कि बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे है मैट्रिक्स जो है। जब हम नंबर्स को, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके, और आपके सिलेबस में जो है मैट्रिसेस जो हैं, मोस्टली आपने जो एलिमेंट्स, जो सिंबल्स हमने लेने हैं वो बेसिकली इंटीजर्स होंगे। रैशनल नंबर भी बहुत कम देखने में आएंगे, रियल नंबर भी बहुत कम देखने में आएंगे। जो आप ये एलिमेंट्स लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 लिया है, 2 लिया है, ये बेसिकली आप इंटीजर्स लोगे, और आप इंटीजर्स से काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। और इसमें हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम डेफिनेशन देखें दोबारा से, क्योंकि एक बार आपको डेफिनेशन जो है कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं बेटा कि रेक्टेंगुलर एरे है, यहाँ पे हमने देखा है अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये चीज़ हमने देखनी है कि रोज एंड कॉलम्स में इनको हमने अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये -1 है, 0 है, 2, 5, 0, 4, ये 6 एंट्रीज हैं। इनको हमने लिखा है रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। तो ये यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंट्रीज आ रही हैं, जैसे -1 और 0 हॉरिजॉन्टल लाइन में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इस तरीके, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, और नीचे को अगर हम इस तरीके की लाइन में तो ये वर्टिकल होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक लाइन ये है हॉरिजॉन्टल, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक ये 0, 4 एंट्री जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो ये 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हम रोज कहते हैं। सिमिलरली इस केस में अगर हम वर्टिकली देखें, वर्टिकली हमारे पास -1, 2 और 0 है, ये पहली वर्टिकल लाइन में है, और दूसरी वर्टिकल लाइन में हमारे पास 0, 5, 4 है। 2 वर्टिकल लाइंस हमारे पास हैं जिनको हम कॉलम्स कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, जो नीचे वाली ये मैट्रिक्स है, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 2 वर्टिकल लाइंस हैं। इनको हम जो हम अच्छा वे है इनको कहने का, जो हम आगे इसको हम वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं कहेंगे, इनको हम कहते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एंट्रीज आती हैं इनको हम रोज कहते हैं। ये हमारे पास ये फर्स्ट रो हो जाएगी, इसको हम फर्स्ट रो कहेंगे। जो 2 और 5 एंट्रीज आ रही हैं ये सेकेंड रो में एंट्रीज होंगी, और 0 और 4 जो है वो थर्ड रो में होगा। तो हमारे पास बेसिकली इस केस में 3 रोज हैं। और सिमिलरली जो ये पहली वर्टिकल लाइन में एंट्रीज हैं
ये फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज कहलाएंगी कि दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स हमने देखी है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और इस केस में 2 कॉलम्स हैं। और सिमिलरली आप ऊपर इस मैट्रिक्स को अब आप खुद देख सकते हो। ऊपर वाली मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, क्योंकि 2 वर्टिकल लाइंस हमारे पास, उनमें एंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं, और 2 ही वर्टिकल कॉलम्स हैं। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं 2, तो 2 कॉलम भी हैं। तो रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट आई थिंक आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो डेफिनेशन है उसी के ऊपर दोबारा से एक बार फोकस करते हैं। अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट अ सिस्टम ऑफ mn numbers arranged in the form of an ordered set of m rows, जिसमें यहाँ पे लिखा है कि each row consisting of an ordered set of n numbers is called m by n matrix। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे पास इस केस में आप देख सकते हो, ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे पास m जो है वो, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि इसमें रोज कितनी है, 3 रोज हैं। तो इसमें 3 रोज हैं जिसमें के हर एक रो में कितनी कितनी एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर हम इस डेफिनेशन के साथ इस मैट्रिक्स को पर्टिकुलर केस में अगर हम कंपेयर करें तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास mn नंबर्स हैं। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, m 3 है, n 2 है, तो mn का मतलब 3 to the 6 नंबर्स हमारे पास हैं जो कि 3 रोज में अरेंज्ड हैं और हर एक रो में 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो इस तरीके की मैट्रिक्स होती है उसको हम m by n मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस केस में क्योंकि हमारे पास ये 3 रोज हैं, हर एक रो में 2 एंट्रीज हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, दिस इज 3 by 2 मैट्रिक्स। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो रोज होती हैं, जितनी रोज हैं उसको हम पहले लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल के जितनी कॉलम्स हैं उसको हम बाद में लिख देंगे। तो ये 3 by 2 इसका हम ये कह देते हैं कि ये इसका साइज है, साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी इसको हम कहते हैं, ये साइज जो इसका 3 by 2 है। और यहाँ पे आप रिमार्क में देख सकते हो कि अगर मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज हों और n कॉलम्स हों, देन इट इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m by n। जैसे इसको हमने अभी बोला था कि 3 by 2 इसका साइज है, इसको हम ऑर्डर ऑफ द जो है इस मैट्रिक्स को, इस यहाँ पे जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम कह सकते हैं कि 3 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एक हम इसके अलावा हट के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 2 -1 2 0 3। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिक्स कब बनेगी, या इस चीज़ का आपने ध्यान रखना बेटा हमेशा कि मैट्रिक्स के लिए आपको जो एलिमेंट्स हैं उनको रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखना है, और उसको हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके साथ हमने इसको क्लोज करना है, तभी इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म, जो कन्वेंशनल फॉर्म इसकी है वो इस तरीके की होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 2 रोज हैं, एक रो ये वाली, एक रो इधर से हो जाएगी। सो 2 रोज हैं इसमें और कॉलम्स कितनी है, 1 2 3। सो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो, इसको हम क्या कहेंगे इस हिसाब से, दिस इज 2 by 3 मैट्रिक्स। यहाँ हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, वो 2 by 3 है। इसको हम 2 by 3 रीड करते हैं। इसको हम यहाँ पे ये जो क्रॉस का साइन है इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको हम बाय से रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, सिमिलरली इसका ऑर्डर कितना है, क्योंकि 2 रोज हैं और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दीज 2 आर द मैट्रिसेस। पहली मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है, सिमिलरली जो दूसरी मैट्रिक्स है वो 3 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और इसमें आपने ये चीज़ देखनी है बेटा, समझनी है कि जब मैट्रिक्स m by n ऑर्डर की होती है तो उसमें अल्टीमेटली कितने एलिमेंट्स होने हैं, उसमें mn एलिमेंट्स होने। यहीं से हमने देखा था कि mn एलिमेंट्स जो हैं वो m रोज होंगी, उसमें n कॉलम्स हो जाएंगे। मतलब ईच रो में जब n नंबर्स होंगे तो उसका कहने का मतलब यही है कि m रोज
हैं और n कॉलम्स हैं। तो इस हिसाब से हम ये मैट्रिक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। और मैट्रिक्स को जो नाम देना है, शॉर्ट में जब हमने इसको नाम देना होता है तो हम इसको कैपिटल A, यहाँ पे मेंशन भी होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मैट्रिसेस होती हैं दे आर जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, इनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एट्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैट्रिक्स ली 3 1, जस्ट इतनी सी मैट्रिक्स ली हमने। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 रोज हैं, एक कॉलम है, तो इसका साइज कितना है, साइज इसका है 2 by 1। उसको इसका यहाँ पे सब्सक्रिप्ट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं। तो ये 2 by 1 साइज की मैट्रिक्स है। इसको अगर हमने लिखना है, इसको नाम देना है, तो इसको हम A नाम दे सकते हैं कि ये जो है ये A मैट्रिक्स है, 2 by 1 साइज की मैट्रिक्स है, जिसमें कि 2 रोज हैं और एक कॉलम है। ये सब्सक्रिप्ट में इसको हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ith रो जो हमने लिखा है नोट में कि जो एलिमेंट होता है इन द ith रो एंड द jth कॉलम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं aij से। तो इस चीज़ को बेटा आप समझिए अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 4 1 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका साइज कितना है, इसका साइज है 2 by 2, ये 2 by 2 साइज की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए आप कि जो ये वाली एंट्री है 3 है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 1 1, ये जो पहली एंट्री है। ये कौन सी पोजीशन पे लोकेटेड है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये 1 2 पोजीशन कहेंगे। मतलब जो पहला सब्सक्रिप्ट 1 है, अगर हम इसको इस एंट्री को अगर हम जनरल वे में लिखें तो A11 करके लिखते हैं। पहला सब्सक्रिप्ट जो है वो रो के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड सब्सक्रिप्ट जो है, ये सेकंड सब्सक्रिप्ट कौन सा है, वो भी 1 है इस केस में, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे 1 है, ये अगर हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखनी है A12 यहाँ पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली पोजीशन जो है 1 जो है वो 1 2 प्लेस पे इस पोजीशन पे मौजूद है। तो ये वाली एंट्री जो है उसको हम A12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल वे में। सिमिलरली ये जो 4 है ये मौजूद है सेकंड रो में, आप देख सकते हैं सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये A21 एंट्री कहलाएगी। और ये जो 2 है ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी, 2 2 पोजीशन। तो अगर हमने A को हम इस तरीके से लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। सो अगर हम कंपेयर करें तो A11 3 आएगा, A12 1 आएगा, A21 4 आएगा और A22 2 आएगा। तो ये इस चीज़ का ये मतलब है कि जो एलिमेंट होता है ith रो और jth कॉलम में, दैट इज डोनेटेड बाय aij। मतलब ये 4 जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे A21। अगर इसको हमने इस तरीके से लिखा है कैपिटल A से, और इस तरीके से हमने इसको इन सिंबल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो कोरस्पॉन्डिंग सिंबल से हमने इसको इक्वेट भी करना है। तो ये इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशंस हैं। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे मौजूद है। थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये वाली मैट्रिक्स जो है इसको हम यहाँ पे इस पे फोकस करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है आप खुद देखिए। इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, देयर आर 3 रोज इन दिस मैट्रिक्स और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका साइज आ जाएगा, यहाँ इसको हम ऑर्डर कह देंगे 3 by 2 इसका साइज है। और इस केस में अगर हमने देखना है कि ये -1 1 जो है ये कौन सी पोजीशन पे है, अब आप खुद सोचिए बेटा, आप खुद मेरे से पहले ही आप जवाब दीजिए अपने मन में कि ये 1 1 पोजीशन पे है, क्योंकि फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली ये 0 कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो पे है और सेकंड कॉलम है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये कौन सी पोजीशन पे बड़ा एलिमेंट, ये 1 2 पोजीशन पे है। सिमिलरली जैसे 4 है, ये वाला नीचे 4 अगर हम देखें ये कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि इसके लिए थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है,
तो 4 जो है वो थर्ड रो में आएगा और सेकंड कॉलम में आएगा, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 3 2। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 2 पोजीशन पे ही है। जस्ट आपने इनको समझना है, छोटी छोटी बातों को आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट आप कंसेप्ट को एक बार समझिए कि हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट या कौन सी एंट्री किस पोजीशन पे है, वो आपको देखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम उनको पोजीशन के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये 5 है हमारे पास यहाँ पे, ये 5 कौन सी पोजीशन पे है, ये 2 क्योंकि सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये 2 2 पोजीशन पे है। पहला 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वाला जो है मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गया, जो कॉमा के पहले वाला एंट्री है वो रो को रिप्रेजेंट करेगी, कॉमा के जो बाद वाली एंट्री है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। इसको आप बेटा अच्छे से एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कुछ नहीं समझ आएगा, अगर नहीं पता लगा किसी चीज़ का, कोई पॉइंट है जो आपको नहीं पता लगा, आप कमेंट करके गूगल क्लास में पूछ सकते हैं। आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मेरा नंबर है 9780553155 और इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।